इस देश को योगी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, जो देश को एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सबसे एक नंबर पे काम करने वाले आदमी है। न उनको कोई लालच है, घर छोड़े, माँ बाप छोड़े, परिवार कोई छोड़ता है। समाजवाद परिवारवाद है तो उसमें बसपा मूर्ति लगाने में माहिर है। एक ही बात है, राजनीति के पटल पे ऐसे की और मोदी जी के चेहरा पर जीतेगी। योगी तो सुपर हीरो है, वो तो प्रचारक अमिताभ बच्चन भी फेल उनके सामने है। मेगा स्टार गुरु है, वो महान विश्व गुरु हो जाएगा जिसके सामने अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान दोगला है, हमारा ही खाता है। और यहाँ के कुछ भाई जो नकली मुसलमान भाई हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप देशभक्त बनो। भारत माता समय चल रहा है और कहीं ना कहीं दिवाली के समय में हाल ही में हुए एक निजी चैनल के इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 10वीं बार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारा गया है। हम आपको बताते चले कि तकरीबन 33.2% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद माना है। गोरखपुर में है तो गोरखपुर में कहीं ना कहीं जहां पर हम हैं, एक बार इस कमरे की तस्वीरों को दिखाइए तो गोरखपुर के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ से आने वाले गुरु महंत दिग्विजयनाथ की तस्वीर यहाँ पर नजर आ जाएगी। और दूसरी तरफ दिखा दीजिए कि तमाम प्रधानमंत्रियों को, तमाम जो पूर्व में क्रांतिकारी रहे हैं उनकी तस्वीर है। फिलहाल हम सर से बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्रांतिकारी तौर पर ऐसी तस्वीरों से समाज में क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाली छठ पर्व के लिए बड़ी बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक ही कहना है कि राजनीति तो अपनी जगह करवटें बदलती हैं, देश संक्रमण काल से गुजर रहा है और देश को चाहिए ऐसा नेता जो देश की एकता अखंडता को बरकरार रख सके। भारत माता को पुराव जैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भगत सिंह शहीद हुए, आज़ाद हुए और चंद्रशेखर साहब हुए और तमाम अब्दुल्ला बिन हमूद हुए, तमाम लोगों ने अपनी आहुति दी। उस समय देश के लिए लड़ने वाले सारे वीर जवानों को हम अपने तरफ से बहुत दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसमें मेरा कहना है कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारा ये कहना है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हे दलित देश के दुर्दम नेता, हे ध्रुव धीर धुरंधर, आत्मशक्ति दिया जाति सौ को तुमने जीवन बल। हमारा एक ही कहना है, इस देश को योगी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, जो देश को एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए सबसे एक नंबर पे काम करने वाले आदमी है। न उनको कोई लालच है, घर छोड़े, माँ बाप छोड़े, परिवार कोई छोड़ता है। सब लोग परिवार में जीते हैं। समाजवाद परिवारवाद है तो उसमें बसपा मूर्ति लगाने में माहिर है। एक ही बात है, राजनीति के पटल पे ऐसे व्यक्तित्व को लाइए, सारी जनताओं से अपील है, माता बहनों से अपील है कि हमारा भारत जो विश्वगुरु है वो महान विश्वगुरु हो जाएगा जिसके सामने अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान दोगला है, हमारा ही खाता है। और यहाँ के कुछ भाई जो नकली मुसलमान भाई हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप देशभक्त बनो, भारत माता की जय बोलो, नहीं तो समय आ जाएगा हिंदू निकल जाएंगे, आपको रहने को नहीं मिलेगा। हम आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी ज्यादा है और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जिस तरह से कहता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लड़कियों पे अपराध बढ़ा है, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री? इस सवाल के जवाब में एकदम प्रत्यक्ष बोल रहा हूँ। इसका तो पूरा शीशी की तरफ से झलक देख लीजिए ना। अरे अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती सरकारें तो बहुत थी, मुख्यमंत्री तो कई होते हैं। अखिलेश सरकार में तो 14-15 मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश का कहाँ चलता भी था। फिर उससे हमको लेना देना नहीं है। योगी जी का तुलना ऐसे करते हैं, एक अपराधी बता दीजिए जो कि बड़ा आराम से सांस ले रहा है, वो तो कहते कि यदि हमारे बहन बेटियों को छोड़ोगे तो अगले मौके, अगले चौक पे, अगले चौराहे पे तुम्हारा जो है जो क्या बोलते हैं, जो इमराज आपका इंतजार करता मिलेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में निकलना नहीं चाहिए, आपने जिक्र कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी ने कहा है, अभी हाल ही में कहा है उन्होंने, दानापुर की जो रेप कांड हुआ था उस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को रात में घर से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, मैं तो बंगाल में रहा हूँ, बंगाल में हमारा बहुत लंबा जिंदगी गुजरा है, मेरी जवानी भी गुजरी है। मैं 2000 में यहाँ आया,
उसके पहले यहाँ से 1979 ग्रेजुएट होने के बाद 80 में बंगाल चल गया, पंचायत का चुनाव जीता, ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा नेता बना एनटीयूसी का उस समय, फिर बीएमएस में था हमने। तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, 350 से कम लड़कों को नौकरी नहीं दी है, कोई जाके पता लगा ले। तो सबसे बड़ी बात है ममता बनर्जी तो सीपीएम का अत्याचार का उपज है। वो तो सुब्रत मुखर्जी की वो थी, मतलब भक्तिन चैलेंज जो बोलिए, राजीव गांधी के नज़र में आ गए वो। तो जहाँ से वो अध्यक्ष थे हमारे सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ दा, वो जो बहुत बड़ा जादवपुर विधानसभा लोकसभा है, जादवपुर से लगातार वो जीतते थे सोमनाथ चटर्जी, उनको हरा के ममता बनर्जी लाइमलाइट में आई। तो कांग्रेस का उनको पूरा वो दे दिया गया, कांग्रेस वालों ने, हाईकमान ने उनको पूरा वहाँ का बंगाल का बना दिया। तो फिर वो तो ऐसी बनर्जी हैं कि जिस स्टैंड में पड़ते इस पर कभी इस स्टैंड पर चढ़ जाती, कभी इस स्टैंड चढ़ जाती है। तो कांग्रेस को छोड़ के फिर टीएमसी बना लिया। आज जो काम सीपीएम कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, वही काम टीएमसी कर रही है। फर्क इतना है कि ममता बनर्जी शादीशुदा नहीं की, हवाई चप्पल पहन के चलती है, जनता को दिखाती है कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। ये बात भी बहुत हद तक सब, लेकिन उन्हीं का भाई सगा इतना बड़ा बदमाश है, लुटेरा है, वो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में किसी की आंख में ताकत नहीं कि उसको आंख दिखा दे। वहाँ पर तमाम कंपनियां हैं, सब तो बंद हो गई, झूठ मूठ खत्म हो गया। कोल माइंस में एकदम घाटे में चल रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का बंगाल से कॉन्टेक्ट है, वहीं पर WCL NCL फायदे में चल रही है। WCL नागपुर में है और NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली है। जो आधा भाग इसमें उत्तर प्रदेश में है, वो दूसरा भाग मध्य प्रदेश में। बिहार में चुनाव है, बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है। तो क्या लगता है कि बिहार चुनाव में जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तकरीबन 40 जनसभाएं होनी है, कितना बीजेपी वहां प्रभाव डाल पाएगी? अरे आप जान लीजिए मेरी बात, योगी जी जहाँ चरण रख दी है, वो सन्यासी साधु अलावा भी भगवान का प्रतिरूप है। योगी जी का जहाँ पर चरण पादुका जाएगा, वो 40 में से 36 लिख लो मेरे भैया, वो क्लियर है। 40 में से 36, यदि कम होगा तो आइएगा, मैं आपको तो उसका पनिशमेंट लूंगा। योगी जी का डिमांड इतना है, चाहे यूपी का चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे बम्बई महाराष्ट्र का हो, हर जगह डिमांड पर खड़े उतरे हैं। योगी तो ऐसा प्रचार स्टारक है, वो 38 बेकारे जो उतार रहे हैं। खाली योगी का दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उनका वक्तव्य बिहार में फैला दें, सरकार बनने जा रही है, कोई रोक नहीं पाएगा बिहार में। वो जंगल राज को नहीं चाहते हैं, न वो लालू का पुराना इतिहास चाहते हैं, और न इनका जो जितने भी विपक्षी पार्टी है, हमास वो कौन, वो जो है 6 सीट पाया है भाजपा के ऐलान से। तो जो भी हो, रामविलास के लड़के चिराग पासवान भाजपा के लाइन से, तो भाजपा की लाइन जीतेगी, भाजपा जीतेगी और मोदी जी के चेहरा पर जीतेगी। योगी तो सुपर हीरो है, ये है, वो तो प्रचारक अमिताभ बच्चन भी फेल उनके सामने है, मेगा स्टार है। सर, आपकी राजनीतिक सफर की बात की जाए तो आपने आज से 20 वर्ष पहले एक राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, 1996 के आसपास, अभी आप बता रहे थे ऑफ कैमरा। तो आने वाले समय में क्या आपकी राजनीतिक सफर कहाँ रहेगी और किन पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा एक ही उद्देश्य है कि न इस देश को यदि बढ़ाना है, विश्व गुरु से भी महान विश्व गुरु बनाना है, तो न आंसू बहाने को जी चाहता है, न मुस्कुराने को जी चाहता है। मेरी एक ही ख्वाहिश है दोस्तों, हमारा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाए, यही जी चाहता है। अच्छा, आपकी राजनीतिक सफर की एक बात हो जाए सर, आप राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? क्या चुनाव 27 के चुनाव में आप एकदम लड़ेंगे और खूब जम के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और योगी जी के हाथ को मजबूत भी करेंगे पूरा जम के। एक हमारी टिकट से देखिए, ये भी बहुत कंफर्म नहीं है, इस पर बोलना अतिशयोक्ति होगा। समस्या बदलते रहती है, जैसे बात ही बात में इंसान बदल जाता है, रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। मुश्किलों से न घबराए इंसान, यहाँ तो आकाश बदल जाता है। तो हमारे साथ थे सभापति पाठक जी, जिन्होंने राजनीतिक सफर को लेकर कहीं ना कहीं संदेह पैदा करके रखा है। चुनाव तो लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, ये देखने लायक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी दीवानगी देखी जा रही थी, जिस पर इन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बतौर प्रधानमंत्री के रूप में इनका देखना एक सपना है और भारत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बतौर प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल इन्होंने कहा कि बिहार में